हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 10th के साथ फाइनल अकाउंट्स का एक और अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। भाई 10 मार्क्स के लिए है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, पूरी तरीके से पकड़ के रखेंगे, 10 मार्क्स अपने पूरे करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। एक बार आपको प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल समझ आ गया तो 10 मार्क्स आपकी गारंटी 100% पूरे हैं भाई। ठीक है, 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं, तीनों बन जाएंगे तो पूरे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्काइनॉमिक्स लेके आया है। 1 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर 2025। जो बच्चे 2026 की 10th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, अभी तक हाफ ईयरलीज में उन्होंने देख के पता लग गया होगा कि उनकी क्या हाल है, अच्छे हाल है, बुरे हाल है, मीडियम हाल है, एवरेज हाल है, बिलो एवरेज हाल है, अपर हाल है, बहुत अच्छे हाल है। उन सब के लिए देखो, सारे बच्चे सेम है मेरे लिए। आप अच्छे हो, आप बिलो एवरेज हो, आप एवरेज हो, हम यहाँ पे आपको एक जैसा ट्रीट करेंगे। आप सबको हम लेके चलेंगे टू द टॉपेस्ट, टू द ग्रेटेस्ट एंड टू द मोस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में। ठीक है, आप हमारे साथ जस्ट बने रहना भाई, हमारे साथ पढ़ाई करना। जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे फोकस करोगे, वैसे वैसे रूटीन में रहोगे तो 100% गारंटी मैं दे रहा हूं आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं कॉमर्शियल स्टडीज या कॉमर्शियल एप्लीकेशन में। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको इस क्रैश कोर्स में। आप 10वीं के हो, आप 12वीं के हो, आपके बड़े भाई हो, सबके लिए ये कोर्स है। 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा। ऑनलाइन मतलब आप घर बैठे भी हमारे साथ पूरे 90 दिन की प्रिपरेशन कर सकते हो बिना एक भी दिन स्किप करे। ठीक है, आप भी स्किप मत करना, हम भी स्किप नहीं करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, जो बच्चे नियर बाय में रहते हैं वो बच्चे कैन कम टू द इंस्टीट्यूट, हमारे साथ हमारी फैकल्टी के साथ पढ़ के देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे समझ आएगा। 90 दिन के लिए यही है हम लोग, फ्रॉम 90 डेज, फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर टू 90 डेज, 3 महीने के लिए हम लोग यही है। ठीक है, 3 घंटे डेली क्लास आएगी आपकी, 90 दिन 3 घंटे रेगुलर क्लासेस आएंगी, 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट के पेपर मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, नॉट ओनली वन सब्जेक्ट बट एवरी सब्जेक्ट का आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद मैं खुद आऊंगा कॉमर्स का पेपर सॉल्व कराने। वी प्रोवाइड यू विद द वीडियो प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे एनरोल करना है, कैसे आना है, कैसे ऑनलाइन मिलेगा, कैसे ऑफलाइन मिलेगा, दिस इज द नंबर, कॉन्टैक्ट ऑन दिस एंड योर एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ठीक है, जरूर से इस पे एनरोल करो, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा जाएगा आपका ये साल। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ, वारंटी नहीं, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, एनरोल करो, साथ में जुड़ो और देखो। ठीक है, इसी के साथ नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? ये है आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, डेट पे मत जाना भाई, 2008। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बारंबार रिपीट हुआ है, बहुत बार चेक कर लो अपने क्वेश्चन की, आपकी 10th की बुक में भी देख लो, आज भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमें पता है दैट वी हैव टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग जो होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो होता है फॉर फैक्ट्री यूसेज के लिए, जो फैक्ट्री में काम होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो माल बनाने में डायरेक्ट लगता है, वो सब कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, कहाँ आता है वो सब? वो सब आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, कहाँ आता है वो सब? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कौन सा? फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम। ठीक है, माल भी कहाँ बनता है सर? फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, सेल के लिए भी कहां से निकलेगा? फैक्ट्री से निकलेगा। उसके बाद क्या बनाओगे आप? उसके बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे क्या होता है? यहां पे आते हैं आपके सारे ऑफिस के खर्चे या इनडायरेक्ट के खर्चे, ऑफिस या फिर इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? वो खर्चे जो माल बनाने में यूज डायरेक्टली नहीं हुए हैं, माल बनाने में यूज डायरेक्टली नहीं हुए हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेल्समैन, अगर मेरे पास कोई बेचने वाला लड़का ही नहीं होगा तो मेरा माल कौन खरीदेगा, कैसे लिखेगा? बस सेल्समैन ने माल थोड़ी बनाया है, वो तो बेच रहा है, तो उसकी तनख्वाह जो है वो एक ऑफिस का खर्चा है, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैनेजर माल थोड़ी ना बनाया उसने, पर मैनेज करता है ना, इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, तो वो सब यहां आता है। एंड में बनती है मेरे पास बैलेंस शीट। क्या बनती है भाई? बैलेंस शीट। क्या बनानी होती है मुझे? बैलेंस शीट क्या बनानी होती है मुझे?
बैलेंस शीट। ठीक है, क्या बनानी होती है मुझे? बैलेंस शीट। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि मेरे पास कितने एसेट बचे हैं और मेरे पास कितने उधार बचे हैं। उधार का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज बची हैं। ठीक है, कितना मेरे पास सामान है और कितना मेरे पास उधार है। ठीक है, ये सब कौन दिखाता है? ये सब दिखाता है हमारी बैलेंस शीट। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल यही है कि मुझे कहां तक जाना है? मुझे बैलेंस शीट तक जाना है और इन दोनों साइड को क्या करना है? इक्वल करना है। मेरा एक ही मिशन है इस गेम को खेलने का, जिसमें मुझे 3 लेवल पार करके तीसरे लेवल में बॉस को हराना है, जिसका नाम है बैलेंस शीट। और कैसे हारेगा बॉस? जब एसेट और लायबिलिटी दोनों हो जाएंगे बराबर। अगर बराबर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं पिछले लेवल में मैंने कुछ गलती करी है। याद रखना, पिछले लेवल में कहीं ना कहीं कोई पक्की गलती हुई है, तभी मेरा बॉस के लेवल पे मैं हार गया। बॉस लेवल पे हारने से पहले, हारने की जगह में जीतना कैसे है? इक्वल करके। एसेट में अगर 10 रुपए है तो लायबिलिटी में भी कितने होने चाहिए? 10 रुपए। इक्वल आना चाहिए दोनों, एसेट और लायबिलिटी भी। चलो, सबसे पहले हमारा काम है मार्क करना कौन सा टी फॉर ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा बी फॉर बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फॉर मिस्टर ए हरिदास। किसके लिए बनानी है हमें? ए हरिदास जी के लिए बनानी है। फ्रॉम द ईयर 31 और 2080। देखो यहाँ पे उन्होंने 1980 लिख दिया क्वेश्चन ने, यहाँ पे बेवकूफ ने 2008 लिख दिया। ऐसे तो क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाले हैं। ये है लेवल आईसीएससी का बहुत पुराना वाला, अब तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया भाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 40,000। देखो, जो भी चीज आपको बाहर दी रहेगी इस टेबल के, जो भी चीज इस टेबल के बाहर होगी वो हमेशा दो जगह जाएगी, हमेशा दो जगह जाएगी। एक जाएगी ट्रेडिंग में और एक जाएगी बैलेंस शीट में। कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। मार्क करते हैं। सबसे पहला आइटम है कैपिटल। कैपिटल भैया पार्ट है बैलेंस शीट का। किसका? बैलेंस शीट का। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी भैया पार्ट है बैलेंस शीट का। किसका? बैलेंस शीट का। ट्रेड एक्सपेंस ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ट्रेडिंग समझ के उसमें मत डाल देना। ट्रेड करने के जो खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, ट्रेडिंग में मत डाल देना, ऊपर नीचे जाएगा सारा बैलेंस। कैश नकद मेरे पास बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक में पैसा बैलेंस शीट में जाएगा। जमीन एक मेरी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। स्टॉक एज ऑन 1/4, 1/4 का मतलब है 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग माल, माल कच्चा माल जो पड़ा हुआ था वो कहां जाना चाहिए? सर वो तो फैक्ट्री में जाना चाहिए, तो ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज और सेल, कहां पे माल खरीदूंगा, कहां से माल बेचूंगा? सर सारा काम ट्रेडिंग में तो होगा। माल खरीदोगे तो क्या खरीदोगे? ट्रेडिंग के लिए तो खरीदोगे। रिटर्न जिनके ऊपर आने वाले वापसी, वो भी सर कहां से जाएंगे? सर वो भी टी से जाएगा। जब सर माल खरीद ले हो तो वापस भी तो वहीं से करोगे ना जहां पे रखा होगा। कहां रखा होगा? फैक्ट्री में रखा होगा। माल वापस भी कहां से जाएगा? फैक्ट्री से जाएगा। कैरियज इनवर्ड, इन जब भी आप इन सुनोगे तो ये हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माल है वो ही हमारे पास आएगा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, डेवलप के लिए, बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए हमेशा जो माल आएगा वो इन होगा। वो माल आएगा, इन आएगा हमारे पास, इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा, फैक्ट्री में आएगा। अगर फैक्ट्री से जाएगा तो बन के जाएगा पूरा फिनिश गुड्स। आउट जो होगा वो फैक्ट्री से निकल गया, और अगर आउट हो गया, फैक्ट्री से निकल गया, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन गया, ना कि ट्रेडिंग। इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग, आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। आउटवर्ड भी बोल रहा हूं, आउटवर्ड्स भी बोल रहा हूं। वर्ड मतलब शब्द। अब देखो यहाँ पे आउट भी है तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स सुन के पता लग गया भाई बैलेंस शीट का पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल पता लग गया सर बैलेंस शीट का पार्ट है। फर्नीचर सर एक सामान है तो बैलेंस शीट का पार्ट है। डिस्काउंट देना सर ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। डिस्काउंट, कोई मेरा माल बना नहीं रहा है, डिस्काउंट मतलब माल बेचने में जो खर्चा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड। दिहाड़ी मजदूरी सर ट्रेडिंग का पार्ट है। क्यों? क्योंकि दिहाड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को मिलती है जो ज्यादा मेंटल वर्क नहीं करते, ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, तो वेजेस, वहीं पे सैलरीज कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। ऐड करना, कोई माल बंद होना रहा है, बन तो चुका ही है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। सब कुछ मैंने कर लिया है मार्क।
सब कुछ मैंने कर लिया है पूरी तरीके से सही। अब सिर्फ क्वेश्चन शुरू करना है और देखना है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, मैथ्स करनी है और बनानी है सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट। गेम का लेवल 1 शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या शुरू कर रहा हूं? गेम का लेवल 1 जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं सबसे पहले आपके लिए। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं इसमें। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, ऐसे लाइन खींचनी है। फॉर्मेट को मैं बोलता हूं पापा। क्या बोलता हूं? पापा। पापा क्यों बोलता हूं? बताता हूं पापा क्यों बोलता हूं, देखना अभी पापा क्यों बोलता हूं। पी से पर्टिकुलर, ए से अमाउंट, तो पा तो यहां पे आ गया। वापस से पी से पर्टिकुलर और ए से अमाउंट, दो, ये हो गया पापा, हो गया ना, पी ए अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गई मेरी डेबिट साइड। बनके तैयार हो गए क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों। चलो जी, ठीक है, ठीक है, तैयार हो गई बनके। अब देखते हैं जो टी की आइटम में उठा के डाल देते हैं टी में। जो टी के आइटम्स है उठा के डाल देते हैं टी में। टी 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 सर टी। ओपनिंग स्टॉक टी किधर लिखा हुआ है सर? डेबिट में। तो मैं भी कहां लिखूंगा? डेबिट में। कौन सा आइटम है? 35,000 का आइटम है, देख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 35,000 कहां जाएगा? टी में। किधर? इधर। ये साइड शुरू होती है 2 से, ये साइड शुरू होती है बाय से। तो यहां लिखना है 2 ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए थे? 35,000 लिख दिया। देखो जो था वैसे वैसे लिख दिया। नेक्स्ट, ठीक है ना। परचेज एंड सेल, पी से परचेज पहले लिखा है मतलब ये डेबिट होगा। एस से सेल्स उसके बाद में लिखा है तो मतलब वो ये वाला होगा। अब इसके साथ हमेशा याद रखना एक एडजस्टमेंट आती है। क्या आती है? एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एक थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ती है। तो कभी भी आप लिखोगे तो हमेशा लिखना टू परचेज, चाहे क्वेश्चन में हो या ना हो, हमारा काम है हम लिखेंगे, हम हमेशा लिखेंगे टू परचेज माइनस रिटर्न। हमेशा, चाहे वो टू परचेज हो चाहे वो बाय सेल हो, हमेशा क्या लिखेंगे हम इसके साथ? माइनस रिटर्न। हमेशा, चाहे क्वेश्चन में हो या ना हो, रिटर्न करना है। ठीक है ना। परचेज कितना है? 75,000। कितने का माल खरीदा है मैंने खरीदा है 75,000 का। सर अंदर क्यों लिख रहे हो, बाहर क्यों नहीं लिख रहे हो? सर क्योंकि इसके साथ रिटर्न है ना, तो इसको माइनस करने के बाद ही लिखना होता है हमेशा। उधर भी रिटर्न है, कभी भी ऐसे आएगा एडजस्टमेंट तो हमेशा पहले अंदर लिखना है फिर बाहर लिखना है। ठीक है। और क्वेश्चन में हो ना हो, हमने एक चीज देख लिया, हमेशा क्या लिखेंगे हम? परचेज माइनस रिटर्न। क्या लिखेंगे हमेशा? परचेज माइनस रिटर्न। क्या लिखेंगे हमेशा? परचेज के साथ रिटर्न, सेल के साथ रिटर्न, परचेज के साथ रिटर्न, सेल के साथ रिटर्न। हमेशा लिखना है हमें, हमेशा लिखना है हमें। ठीक है। अब रिटर्न कौन सा है सर? उसके नीचे तो रिटर्न है। ये वाला डेबिट में, ये वाला क्रेडिट में। नहीं, रिटर्न से ऐसी चीजें जो हमेशा किधर जाएंगी? ऑपोजिट साइड। किधर जाएंगी? रिटर्न्स will always go on opposite। ऑपोजिट का मतलब क्या है? ये जो क्रेडिट वाली है ये जाएगी डेबिट में, ये जो डेबिट वाली है ये जाएगी क्रेडिट में। ये हमेशा उल्टी जाती है, याद रखना, कभी भूलना मत। नोट बना के लिखना है तो नोट बना के भी लिख लो। क्या लिखोगे? नोट बना के आप लोग लिखोगे the returns will always transfer to the opposite side in the trading account from the trial
बैलेंस टेबल। क्या लिखा मैंने? द रिटर्न्स विल ऑलवेज ट्रांसफर टू द ऑपोजिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस का टेबल। इस ट्रायल बैलेंस के टेबल से जो रिटर्न है वो हमेशा ऑपोजिट जाएंगे। 2000 जाएगा डेबिट में, 2800 जाएगा क्रेडिट में। क्रेडिट वाला डेबिट, डेबिट वाला क्रेडिट। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा माइनस का 2000। उधर क्या जाएगा? उधर जाएगा माइनस का 2800। 2800 का मतलब है 2800। पर सेल है कितने की? सेल है मेरे पास 2.5 लाख की। कितने की? 2,50,000 की। दिस इज 2,50,000। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 75 माइनस 2 अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 73। ठीक है, 250 माइनस 2 से 248, 248 माइनस 800, 248 माइनस 800 आ जाएगा 247 200। पता नहीं मेरी मैथ सही है कि नहीं है, बट लेट मी डू द मैथ्स। मैच कर लेता हूँ। 250 2,50,000 माइनस 2800 इज 247 200। 247 200 मेरी मैथ्स बिल्कुल सही है। आई एम परफेक्टली फाइन इन द मैथ्स। ठीक है, मैं मैथ्स में बिल्कुल बढ़िया लड़का हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है टी में? सर टी का ये हो गया, टी का ये हो गया, टी का ये भी हो गया, और टी का ये रहा सर कैरेज इनवर्ट। टी कितना है? 1500। कितना है? 1500। लिख देते हैं 2 कैरिएज इनवर्ड 1500, 1500। नेक्स्ट, सो आप पूछे टी में। सर टी में यहाँ सर ये भी हो गया, पी बी 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 टी। सर टी में ये रहा वेजेस। किधर लिखा हुआ है? सर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 25,000 रुपए। किधर लिखा हुआ है? सर डेबिट में। तो हम भी किधर लिखेंगे? डेबिट में लिख देते हैं भाई। 2 वेजेस, 2 वेजेस कितना है? शायद मैंने गलत पढ़ा हो, फिर मैं एक बार देख लेता हूँ। 25,000 रुपए है क्या वेजेस? हाँ जी 25,000 रुपए। सैलरीज आएगी नहीं? आएगी नहीं। और कुछ तो है नहीं। बाकी बचा क्लोजिंग स्टॉक। ये जाता है टी में 40,000। 40,000। अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहां आएगा? बाय साइड में। 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 किधर आएगा? बाय साइड में। क्या नाम से आएगा? 40,000 का है तो डायरेक्ट लिख देंगे भैया 40,000। ठीक है, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? बाय में। 2 में कभी नहीं आएगा। और परचेज के साथ हमेशा रिटर्न लिखना है, सेल के साथ हमेशा रिटर्न लिखना है। और रिटर्न्स हमेशा उल्टे जाते हैं। रिटर्न्स हमेशा उल्टे जाते हैं। ठीक है, अब कर ले मैथ्स। अब इसे कर ले सॉल्व। कर लेते हैं सॉल्व। देख लेते हैं सर 2,47,200 प्लस 40,000। सर 2,87,200। सर यहाँ तो 2 लाख जाने की कोई हिम्मत ही नहीं बैठती है। 70 30 15 2 सर ये तो 1 लाख कुछ हो रहा है। ये तो 2 लाख पहुंच ही नहीं रहा है। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू किधर की है? वो इधर की है। कितनी है ये? 2,87,200। तो इधर भी कितना होना चाहिए? 2,87,200। ठीक है, क्या करा मैंने? ये साइड होती है मेरे फायदे की, ये साइड होती है मेरे नुकसान की। किसकी? नुकसान की। तो किधर पैसा ज्यादा है? फायदे में कि नुकसान में? सर फायदे में पैसा ज्यादा है। देखो ना, फायदे में 287 है। तो जिधर भी पैसा ज्यादा होगा मैं उधर की वैल्यू दोनों साइड लिख दूंगा। गैप छोड़ के दोनों साइड में जिधर की भी वैल्यू होगी उधर की ज्यादा होगी, ज्यादा होगी इधर लिख दूंगा। तो इधर की ज्यादा है, मेरा फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है। ठीक है, पापा ने अगर मुझे 100 रुपए दिए, कितने रुपए दिए पापा ने मुझे? पापा ने मुझे दिए हैं 100 रुपए। कितने रुपए दिए पापा ने? 100 रुपए। मेरे को फायदा 100 रुपए का हुआ। मैंने नुकसान कितने का कर लिया? मैंने खरीद कितने रुपए का लिया? 50 रुपए का। तो क्या मेरे पास पैसे बचे हैं? हाँ जी सर, अभी भी फायदे के 50 रुपए बचे हुए। उसी तरीके से मेरा फायदा 287 का है बट नुकसान कम है, तो फायदा है। तो पैसे बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं ना। कितने पैसे बच रहे हैं वो देख लेते हैं। तो 2 क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को?
मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 2,87,200 माइनस 35,000 माइनस 73,000 माइनस 1,500 माइनस 25,000 is 1,52,700. 2,87,200 माइनस 35,000 माइनस 73,000 माइनस 1,500 माइनस 25,000 इज 1,52,700. इसी के साथ मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है खत्म. आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझ आया होगा. जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट. किसका अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like this video, keep liking and keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.